नमस्कार साथियों, नानक क्लासेस शिवसर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। और आज है 15 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। सुबह ये क्लास आपको नानक क्लासेस पे मिल जाती है और ये न्यू चैनल है नानक क्लासेस शिवसर। इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। सुबह की क्लास आपको रिकॉर्ड मिलती है सीधा वॉइस के माध्यम से, यहाँ पैनल के माध्यम से आपको एक क्लास करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा तो पता लग जाएगा। डेली शाम को 7 बजे एक क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास का पहला प्रश्न देखिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पिछला क्वेश्चन इस प्रकार का एग्जामिनर दे चुका है। हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड 2021-22 के लिए सम्मानित किया गया है? जब कुलाधिपति अवार्ड 2020 और 21 मिला था, जब कुलाधिपति अवार्ड 2020-21 का मिला था किसको? महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय को। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय को मिला था ना, ये कृषि विश्वविद्यालय को मिला था। ताजा ताजा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 में पूछ लिया। अब सरकार ने, राज्यपाल ने, यानी राज्यों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। किस विश्वविद्यालय को कुलाधिपति अवार्ड 2021-22 से सम्मानित किया है? तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, इसकी वर्तमान में कुलपति जरूर याद रखना, अब तो और इंपॉर्टेंट हो चुकी है, प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ये इस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति है। इस विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति है। अच्छा, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो इसको 2020-21 में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय में अवार्ड मिल चुका है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां संविधान पार्क की स्थापना की गई। जहां संविधान पार्क की स्थापना की गई, यह आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में चर्चित RF 290 किस्म किस फसल की है? ठीक है, हाल ही में चर्चित RF 290 किसकी किस्म है? चर्चा में क्यों आई? क्योंकि जो बीकानेर का क्षेत्र है, जो नागौर का क्षेत्र है और जो चूरू का क्षेत्र है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है लवणीय भूमि, लवणीय मिट्टी के अंदर भी, लवणीय मिट्टी के अंदर भी सौंफ की किस्म है। ये बहुत क्षेत्र में यहाँ पे उत्पादन होना शुरू हो चुका है। वैसे सौंफ की बात करें तो सौंफ हमारे राजस्थान के अंदर सिरोही जिले में होती है। कहाँ होती है? सौंफ का जायका मसालेदार ये आनंद लेते होंगे। तो बीकानेर, नागौर, चूरू की लवणीय जो मिट्टी है वहां पर भी सौंफ का खूब उत्पादन हो रहा है। और कौन सी किस्म? RF 290 की किस्म। ये करंट का प्रश्न भी बनेगा, कृषि से संबंधित भी करेगा। जैसे इससे पहले हमने पढ़ी चेतक। चेतक किसकी किस्म है? अभी लॉन्च की गई है अफीम की। ठीक है, प्रताप शंकर 6, प्रताप शंकर 6 मक्का की, प्रताप शंकर 6 मक्का की। इसके अलावा PWU-15 हाल ही में गेहूं की किस्म विकसित की गई है। और कल मैंने आपको बताया था थार सोबा, ये खेजड़ी के, वर्तमान में ये चर्चा में है। तो कोई भी एग्जामिनर है इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चेतक, प्रताप शंकर, PWV-15 और थार सोबा खेजड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। हाल ही में जमीन धंसने के कारण चर्चित सहजरासर गांव किस जिले में है? पूरे राजस्थान में ये चर्चा में था। ठीक है, कि ये सहजरासर गांव है, इसमें मिट्टी क्यों धंसी? बहुत सारा खड्डा बन गया, 100 फुट का खड्डा और 200 का फुट का व्यास का। तो ठीक है, ये है बीकानेर के अंदर। कहते हैं कि यहाँ पर भूजल का है वो आंकड़ा 0 पाया गया, नीचे जल की मात्रा पाई गई, इस कारण मिट्टी है वो धस गई और वर्षा की कमी के कारण ये क्षेत्र हुआ है। बहुत जगह ऐसा हो जाता है, लेकिन अभी ताजा सामने है बीकानेर में। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाएगा? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, सीकर। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? उदयपुर में। गोवा में आयोजित बैंडी ओपन नेशनल टूर्नामेंट में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? गोवा में आयोजित बैंडी ओपन नेशनल टूर्नामेंट में
राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? अब इंपॉर्टेंट है कि कांस्य जीता, रजत जीता, स्वर्ण जीता, कि इनमें से कोई नहीं। कौन सा पदक जीता? उत्तर क्या आएगा? कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कारण क्या है? कारण है कि बैंडी ओपन नेशनल टूर्नामेंट में पहली बार राजस्थान ने भाग लिया, पहली बार राजस्थान ने भाग लिया और पहली बार ही राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है, इसलिए हो सकता है एग्जामिनर प्रश्न दे दे। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाल ही में प्रदेश में इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किस नेचर पार्क को विकसित किया जाएगा? राजस्थान के अंदर लगभग 110 स्थल ऐसे हैं जिनको नेचर पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। अब सारे थोड़ी याद करने, लेकिन एक चर्चा में आया कौन सा? बागदरा नेचर पार्क, जो उदयपुर के अंदर है। कहां पे है? बागदरा नेचर पार्क जो उदयपुर के अंदर है, उसे इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। अभेड़ा नेचर पार्क, ये कहां पे है? अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है कोटा के अंदर, राजस्थान का चौथा बायोलॉजिकल पार्क है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से याद रखोगे। और ये आपको इसकी पीडीएफ ध्यान रखना, जिस विद्यार्थी ने पीडीएफ लेनी है वो नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस प्रकार के क्विज, क्वेश्चन और पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहती है। और आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, स्टडी से संबंधित कोई भी समस्या आप पूछ सकते हैं, और वही समस्या पूछ सकते हैं जो काम की। ऐसे नहीं कि दुनिया जान की समस्या लेके आप मेरे पास खड़े, जो हमारे चैनल से संबंधित और है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो निरंतर अध्ययन करो नानक क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।